आपको बता दें कि आज 15 मार्च को टनकपुर नगर कांग्रेस ने संयुक्त चिकित्सालय के मेन गेट पर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया तथा भाजपा सरकार का पुतला फूंका। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर 55 विधानसभा चंपावत के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि आज इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी यहां पर एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, खून की सामान्य जांच नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में 1 रुपये का पर्चा कटता है और यहाँ यूजर चार्ज के नाम पर 28 रुपये वसूले जा रहे हैं। जिस शहर में रहमुनाई अंधे हों, उस शहर में रहमुनाई की बातें बेबुनियाद हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। किसी गरीब को यहाँ से कोई भी राहत नहीं मिलती है, कोई दवाइयाँ नहीं। यहाँ पर लोगों को 800 रुपये तक की दवाइयाँ लिख दी जाती हैं और बाजार से खरीदने को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कितनी उम्मीद से हमने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को यहाँ बुलाकर इस अस्पताल की बुनियाद रखी थी। हमने बहुत बढ़िया क्वालिटी की एक्सरे मशीनें और खून जांच की मशीनें मंगवाई थी यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब यहाँ क्या व्यवस्था है वो जनता से छिपी नहीं है। ऊपर से नीचे तक कोई भी नेता इन बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अब हम इस संग्राम को आगे लेकर जाएंगे और सोई हुई सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। हमारे संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने सवालों के जवाब दिए। अन्य जांचें होती थी और आज इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने के बाद 1.5 साल से एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, एक्सरे नहीं हो रहे हैं, खून की सामान्य जांच नहीं हो रही है। यूपी में जो 1 रुपये का पर्चा करता है, आज यहाँ यूजर चार्ज 28 रुपये एक गरीब आदमी दे रहा है। गरीब आदमी आ रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। जो रहनुमाई का दावा बरते हैं, रहनुमाई में अंधे हों जिस शहर में, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है। आज ये हमको लग रहा है कि लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जिम्मेदार पदों में बैठे हुए लोग कुछ कहने को, बोलने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मगर अब ये हॉस्पिटल जो रेफर सेंटर में तब्दील हो गया, अगर किसी बेरोजगार को गाँव में अटैच कराना हो, वो भी अब सेल्फ अटैच हो जाता है, तो उसी के काम का ये अस्पताल रह गया। वरना किसी गरीब को यहाँ से कोई राहत नहीं है, कोई दवाई नहीं है। 800 900 की दवाइयाँ बाजार से लिख दी जा रही हैं। और जो जिस तरीके से कितनी उम्मीदों के साथ मैंने नारायण दत्त तिवारी जी को यहाँ बुला करके इस अस्पताल की बुनियाद रखी थी। बहुत बढ़िया क्वालिटी की एक्सरे मशीन हमने यहाँ फिट कराई थी, बहुत बढ़िया क्वालिटी की यहाँ खून जाँच की मशीनें थी। सम विकास से हमने उस समय अलग से पैसा दिलवाया, टॉप सीट खरीद हमने दवाइयों की कराई, कोई जनता को तंगी ना हो, कमी ना हो। आज क्या हालात क्या हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। जो पेशेंट आए हैं आप उनसे पूछिए तो सही कि 28 रुपये खर्च करने के बाद एक आध लोगों की बाइट लेकर के देखिए कि। और सबसे बड़ी बात है कि कोई नेता, मैं नीचे से ऊपर तक कह रहा हूँ, टॉप लेवल तक, इन चीज़ों के लिए बोलता हुआ और लड़ता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो कम बड़ी विडंबना है। हमने आज ये एक धरने के माध्यम से अस्पताल से धरना शुरू किया है और अब इस लड़ाई को मुकाम तक, अंजाम तक ले जाने के लिए अब बहुत हो गया। याचना नहीं, अब रण होगा। अब बिल्कुल संग्राम को अंजाम तक पहुंचाने की लड़ाई होगी और इन गूंगी बहरी सरकार को हम इनका नींद हराम कार्यक्रम चलाएंगे, इनको जगाने का काम करेंगे। सर गैर शेड को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे आप? गैर शेड में सर हमारे कुमाऊं मंडल से सर दो जिले चले गए हैं गैर शेड में। देखिए और बहुत से मुद्दों पर मैं बाद में आपको अलग से बात करूंगा। आज ये बहुत गंभीर मसला है, ये बहुत गंभीर। मेरे शहर के करीब माताएं बहनें आ रही हैं और रेफर सेंटर बन गया है। सामान्य प्रसव नहीं हो पा रहे हैं, एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं, खून की सामान्य जांच नहीं हो रही। ये बहुत बड़ी बात है उस ऐतिहासिक शहर में जिसे कभी लाल टनक ने बसाया था, टनकपुर का हॉस्पिटल। कभी पीलीभीत और सितारगंज से घूमने के ज़माने में लोग यहाँ इलाज कराने आते थे और आज ये कंडीशन है कि एक 28 रुपये की पर्ची बनने के बाद एक सामान्य सुविधा भी इस अस्पताल में नहीं है। आज ये बड़ी लड़ाई है और इसके दूसरे जो भी मुद्दे होंगे, आज अगर मैं उन पर बोलूँगा तो ये मुद्दा गौण हो जाएगा। आज ये महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि एक गरीब से और आम जन से जुड़ा। तो सर इस मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ने का मतलब आप कहना चाहते हैं ये मुद्दा राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है? ये तो सबको सोचना चाहिए था। राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। ये जो चीज़ें हम नहीं कह रहे हैं इनसे ये एम्स में तब्दील करते हैं, हमें मालूम है इनके बस का कुछ नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम इनसे ये नहीं कह रहे हैं इसको एम्स बना दो, मगर इन्हें ये कह रहे हैं कि साहब जब 70-80 के जगह में दशक में एक 3 साइड में अस्पताल चलता था, उस ज़माने में भी एक्सरे टेक्नीशियन होते थे और एक्सरे मशीनें होती थी, एक्सरे होते थे, जाँचें होती थी। और आज इतना बड़ा अस्पताल सब कुछ होते हुए
1.5 साल से एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, एक्सरे नहीं हो रहे हैं। खून की जांच की मशीन खराब पड़ी है, खून की जांच नहीं हो रही है। और ये लोग कान पे बिल्कुल गूंगे बहरे, इनके कान पे जूं नहीं रह रही है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी शर्म। टी न्यूज़ ने देखा है सर, आप महंगाई को लेके भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, और जैसे आप कह रहे हैं सरकार के कान में जू नहीं रह रही है, और आज भी आप सर आज इस मौके पे और किसी मुद्दे पे बात नहीं करूंगा। आज तो सर आपका ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है या? हमने हरी इच्छा तक है, ये धरना प्रदर्शन हरी इच्छा तक है। और इसके बाद इस प्रदर्शन के बाद हमने इस राज्य सरकार का पुतला फूंकने का कार्यक्रम है, और उसका पुतला फूकेंगे। और ये एक शुरुआत है, अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर हम इसको क्रमिक अनशन भी करेंगे, और तालाबंदी करनी होगी तालाबंदी भी कर देंगे। आज हम जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य के जिला प्रशासन, CMO CMS, इन सबको चेताने आए हैं। अगर ये चेतें और 3 दिन के अंदर यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति और स्वास्थ्य सुविधाएं, खून की जांच वगैरह बहाल नहीं होंगी, तो फिर अगला कदम उठाया जाएगा, अगले स्टेप के बारे में बात की। एक्सरे न होने की जानकारी को लेकर टी न्यूज़ के संवाददाता ने डॉक्टर हेमंत शर्मा से बात करी तो पता चला कि टेक्नीशियन स्टाफ की कमी होने के कारण यहाँ पर एक्सरे नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जो एक्सरे टेक्नीशियन थे उनका टीचिंग में सिलेक्शन हो गया एज अ टीचर, तो वो यहाँ से रेजिग्नेशन देके चले गए हैं। उसके बाद से यहाँ एक्सरे बंद हो गए हैं, और इस बात की सूचना CMO साहब को पहुँचा दी गई है। जैसे ही कोई टेक्नीशियन आएगा एक्सरे दोबारा से चालू हो जाएगा। सर कंप्लेंट है कि एक्सरे नहीं हो रहे हैं और पर्चा काट दिया जा रहा है। जब एक्सरे नहीं हो रहे तो पर्चा क्यों काटा जा रहा है सर? सर एक्सरे तो ऐसे नहीं होते ना, एक्सरे तो डॉक्टर लिखता है, वो डॉक्टर को दिखाने के लिए पर्चा कटता है, ना कि जो है सिर्फ एक्सरे ये कौन बताएगा, डॉक्टर ही तो बताएगा। तो सर ये टेक्नीशियन प्रॉब्लम की वजह से एक्सरे नहीं हो पा रहा है, और हाँ, स्टाफ की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, टेक्नीशियन नहीं है इसलिए एक्सरे नहीं हो पा रहा है। जी ठीक है, थैंक यू।